एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डीपीएससी स्टूडेंट्स के लिए, और जो बच्चा अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स यानी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है लाइक डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस एट्सेट्रा, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 जो इंडिया एजुकेशन सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। ये टॉपिक डीपीएससी स्टूडेंट्स और टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे टॉपिक में से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, और आप अगर प्रीवियस ईयर्स लगाते होंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसके क्वेश्चंस मिलते ही होंगे, क्योंकि आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं एग्ज़ाम से। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर बच्चे के लिए जो भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, और डीपीएससी स्टूडेंट्स के लिए तो ये बिल्कुल पूरा ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NEP 1986 was introduced by the Government of India under Prime Minister Rajiv Gandhi। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट है, इट्स मेन एम was to improve the quality of education and make it accessible to all, especially to women, SC और ST. It was later modified in 1992 to include new changes. इसका मेन एम था एजुकेशन सबके लिए अवेलेबल कराना, स्पेशली गर्ल्स, ST, SC और बैकवर्ड क्लासेस के लिए। लेटर इस पॉलिसी को 1992 में क्या किया गया, थोड़ा मॉडिफाई भी किया गया था ताकि सिस्टम और भी स्ट्रांग हो सके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेन ऑब्जेक्टिव्स। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे इसके? फर्स्ट है एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि सर्व शिक्षा। एजुकेशन फॉर ऑल यानी कि सर्व शिक्षा। एवरी चाइल्ड शुड गेट एजुकेशन irrespective of caste, gender और religion। सेकेंड है इक्वल अपॉर्चुनिटी। गर्ल्स एंड बैकवर्ड क्लासेस शुड गेट इक्वल चांसेस फॉर एजुकेशन। अब इस पर क्या बताया है दोनों पॉइंट्स में? एजुकेशन फॉर ऑल में हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंचाना, चाहे वो किसी भी कास्ट, जेंडर या एरिया से हो। सेकंड पॉइंट ने बताया है कि हर बच्चे को बराबरी का मौका मिलना चाहिए, स्पेशली गर्ल्स और रूरल जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको। थर्ड पॉइंट है रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटी, रिड्यूस डिफरेंसेस बिटवीन रूरल एंड अर्बन एजुकेशंस। फोर्थ है फोकस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि ECCE importance of preschool education and Anganwadis was highlighted। Fifth है improving the equality of teachers, teacher training and professional growth were given importance। अब थर्ड पॉइंट में बताया था कि सिटी और विलेज के स्कूल के बीच जो डिफरेंस होते हैं उनको कम करना, और फोर्थ पॉइंट में बताया है फोकस ऑन अर्ली एजुकेशन, मतलब कि बच्चे की जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, प्री स्कूल यानी छोटे बच्चों की एजुकेशन और न्यूट्रिशन पर पूरा ध्यान देना। इम्प्रूवमेंट इन टीचर ट्रेनिंग, अच्छे और ट्रेन टीचर्स बनाना। सिक्स पॉइंट है एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, एजुकेशन शुड हेल्प इन नेशनल यूनिटी, साइंटिफिक थिंकिंग एंड मॉडर्नाइजेशन। फिफ्थ, नेक्स्ट है मेन फीचर्स ऑफ NPE 1986, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE। इट गेव इम्पॉर्टेंस टू द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिलो 6 years। आंगनवाड़ी एंड बालवाड़ी सेंटर्स वर प्रमोटेड फॉर अर्ली लर्निंग एंड न्यूट्रिशन। मेन फीचर्स क्या हैं इसके? फर्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। पॉलिसी ने कहा कि 0 to 6 years के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी, बालवाड़ी जैसे सेंटर्स होने चाहिए, जहां उन्हें अर्ली लर्निंग और न्यूट्रिशन दोनों ही मिल सके।
नेक्स्ट है सेकंड, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. Every child of 6 to 14 years should get free and compulsory education. Dropout rate should be reduced. सेकेंड पॉइंट में बताया है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना. थर्ड है अडल्ट एजुकेशन. अडल्ट एजुकेशन में है प्रोग्राम्स वर लॉन्च फॉर अडल्ट्स हु कुड नॉट गो टू स्कूल. अडल्ट उन लोगों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कराना जो चाइल्डहुड में स्कूल ही नहीं गए कभी, और या फिर मतलब वो जा नहीं पाए स्कूल, तो उनके लिए भी एजुकेशन प्रोवाइड कराना. फोर्थ है वुमेन एजुकेशन. वुमेन एजुकेशन में बताया है इक्वल इम्पॉर्टेंस टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, स्पेशल स्कूल्स, स्कॉलरशिप्स एंड अवेयरनेस कैंपेन्स फॉर वुमेन्स लिटरेसी. अब इसमें क्या बताया है फोर्थ पॉइंट में, गर्ल्स के लिए स्पेशल स्कूल होने चाहिए, स्कॉलरशिप्स होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, कैंपेन स्टार्ट किए गए इनके लिए. फिफ्थ है वोकेशनल एजुकेशन. वोकेशनल एजुकेशन फोकस्ड ऑन जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज सो दैट स्टूडेंट्स कैन डेवलप प्रैक्टिकल स्किल्स एंड अर्न लिवलीहुड्स. अब फिफ्थ पॉइंट में बताया है वोकेशनल एजुकेशन स्टूडेंट्स को जॉब ओरिएंटेड स्किल्स सिखाने पर फोकस किया गया ताकि वो अपने फीट पर खड़े हो सकें, ताकि बच्चा क्या कर सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके, उसके अंदर की स्किल्स को डेवलप कराने की बात की गई इसमें. नेक्स्ट है सिक्स्थ, टीचर एजुकेशन. बेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग. एस्टैब्लिश्ड ऑफ डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. ये इसकी फुल फॉर्म है फॉर टीचर एजुकेशन. अब सिक्स पॉइंट में क्या बताया है, टीचर एजुकेशन यानी कि डाइट ट्रेनिंग इस्टेब्लिश किया गया इसी के अंडर, ताकि टीचर्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिल सके. ठीक है. 1986 में क्या क्या बताया गया, डाइट आया, राजीव गांधी थे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर. ये पॉइंट्स नोट कर लो, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. नेक्स्ट है सेवंथ, वैल्यू एजुकेशन टू डेवलप मोरल वैल्यूज, डिसिप्लिन एंड नेशनल इंटीग्रेशन अमंग स्टूडेंट्स में मोरल वैल्यूज डेवलप कराना, डिसिप्लिन और नेशनल यूनिटी डेवलप कराना. एट्थ में कहा है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात हुई है. प्रमोटेड द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स, टीवी एंड रेडियो इन एजुकेशन. अब एजुकेशन में टीवी, रेडियो और कंप्यूटर के यूज़ को बढ़ावा भी दिया गया था इस टाइम पे. एजुकेशन फॉर द हैंडीकैप्ड फोकस्ड ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. एजुकेशन फॉर द हैंडीकैप्ड के लिए स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन पर फोकस किया गया. 10th है एनवायरमेंटल एजुकेशन एड इन एनवायरमेंटल अवेयरनेस इन द करिकुलम. बच्चों को एनवायरमेंटल प्रोटेक्ट करने की अवेयरनेस दी गई इसमें. ये थे इसके मेन फीचर्स. नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन इन 1992. क्या मॉडिफिकेशन हुआ था 1992 में, आइए पढ़ते हैं. In 1992, some changes were made to strengthen the 1986 policy, more focus on elementary education, literacy and teacher training. 1992 में कुछ चेंजेस किए गए, जैसे कि एलिमेंट्री एजुकेशन और लिटरेसी पर ज़्यादा फोकस किया गया. नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज़ इन ऑल प्राइमरी स्कूल्स. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्टार्ट हुआ जिसमें स्कूल्स में बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे ब्लैक बोर्ड, फर्नीचर और टीचिंग एड्स प्रोवाइड भी किए गए थे इस टाइम पे. इसी के अंडर ये सब आते हैं. ये थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ था कि टीचर्स को पढ़ाने के लिए जो ये होते हैं टीचिंग मटेरियल हो गए और क्या कहते हैं ब्लैक बोर्ड वगैरह हो गया, ये सब क्या किए गए, प्रोवाइड किए गए. नेक्स्ट है इसका कॉन्क्लूजन क्या है.
The National Policy on Education 1986 was milestone in Indian education. It aimed to make education universal, equal and qualitative and laid the foundation for later schemes like Sarv Shiksha Abhiyan and the Right to Education Act 2009. ओके, नेक्स्ट है इसके एक बार शॉर्ट समरी रिवीजन कर लेते हैं इसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं इसके। ये कौन सी ईयर में आई थी पॉलिसी? 1986 में। मैं साथ साथ रिवाइज करेंगे। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? राजीव गांधी। इसका एम क्या था? एजुकेशन फॉर ऑल, इक्वालिटी इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट है फोकस एरियाज क्या क्या थे इसके? ECCE, वुमेंस एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग, अडल्ट एजुकेशन। और मॉडिफाई कब हुआ था ये? 1992 में इसमें मॉडिफिकेशन किया गया थोड़ा। इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम इसमें क्या था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लाया गया। ठीक है, यानी कि तो स्टूडेंट्स, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्न और इंक्लूसिव बनाया। इसने फाउंडेशन रखी उन प्रोग्राम्स की जैसे सर्व शिक्षा अभियान और राइट टू एजुकेशन। सर्व शिक्षा अभियान और राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में आया था, ये पॉलिसी हमें सिखाती है कि एजुकेशन सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि एक राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर सिटीज़न के लिए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए है। जिस बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम होती है वो मुझे कमेंट करें और नेक्स्ट टॉपिक मैं किस पे बनाऊँ आप मुझे कमेंट करें कि कौन सा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं वीडियो को एंड करती हूँ, बट वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।